Hello lovely student, welcome to Sagas Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Triangle and its properties. Okay, so this is the second part of the examples and all the previous examples are already there in the playlist. You guys can go and check it out. Okay, now let's solve the another examples of these particular chapter. First of all, do all the examples so आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी फर्दर. ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है बेटा इन फिगर्स में. तो सबसे पहले बेटा हम एक चीज बता देते हैं कि इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम बता देते हैं बेटा, जो कि है जब कभी भी बेटा देखिए दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होंगी तो उसके जो एंगल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा, वो भी सेम इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल opposite to equal sides are equal. ठीक है, एक ये हो गई हमारी. और एक थ्योरम और है बेटा, sides opposite to equal angles are equal. ओके, ये दो थ्योरम है. ओके, सबसे पहले हमें क्या पता चल गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. जब दो एंगल जो होंगे, देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, इसके अपोजिट में यानी इसके अपोजिट में ये है और इस साइड के अपोजिट में ये है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. इस थ्योरम से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा. देखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 40 डिग्री हो जाएगी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन. अब सबसे पहले देखिए यहां पर x दिया हुआ है, एंगल अपोजिट, ये दोनों साइड इक्वल हैं, देखिए दोनों साइड इक्वल का साइन है बेटा, ये दोनों साइड इक्वल है. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी ये अगर x है तो ये साइड भी x होगी. ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं बेटा कि x की वैल्यू कितनी होगी. तो देखिए बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकाल दें. पहले लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ओके, तो उससे क्या बना लेंगे, x इज इक्वल्स टू x, यानी एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल ये है c. ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा. देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकाल सकते हैं, तो यूज कर लेते हैं बाय लीनियर पेयर ऑफ, बाय लीनियर पेयर, बस इतना ही लिख लेते हैं बेटा. x यानी एंगल x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल x किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, एंगल x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री. यानी कितने डिग्री का हो गया बेटा, सॉरी 60 डिग्री. एंगल x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री का है. अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का हो जाएगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है बेटा. ठीक है, बस दो थ्योरम याद रखनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सेम, अब इसको देख लेते हैं बेटा, सेम वही चीज है. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है बेटा, अब देखिएगा ट्रायंगल्स को इस तरीके से देखिएगा, ये दो साइड इक्वल है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, अब बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम क्या कह सकते हैं बेटा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. x किसके बराबर हो गया बेटा, देखिए ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना है, 30 डिग्री है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से x की वैल्यू क्या पता चल गई हमें, कि x की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है. ओके, और सबसे पहले हमने क्या लगाया था बेटा, एंगल सम वाला लगाया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. देखिए एंगल अपोजिट मिल गए थे, तो ये x था, तो ये भी x था, हमें x की वैल्यू मिल गई. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, Now let's move to the example number 2. Example number 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, find the value of x in each of the following figures. अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें सिर्फ x की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब हमें ये पता है बेटा, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है. पहले वाले फिगर में फिगर है a b और c. अब क्या पता है, साइड अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. इससे हमें ये पता चला कि इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है, और इस साइड के एंगल ये अपोजिट है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे. ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे. अगर ये x दिया है तो ये भी तो x हो जाएगा, है ना. अगर ये एंगल x है तो दोनों इक्वल हैं, तो ये भी x हो जाएगा.
ठीक है, तो पहले लिख देते हैं एंगल C इज इक्वल टू x, किससे? बाय एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, बाय एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से हमें ये पता चल गया कि एंगल C हमारा x के बराबर है। अब देखिए बेटा, ये दोनों सेम वेरिएबल है और एक एंगल हमें पता है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं किससे? बाय सम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है बेटा एंगल A कितना है? 50 डिग्री प्लस एंगल B कितना है? x प्लस x इज इक्वल टू 180। अब x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा, तो 50 को उधर ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ठीक है। अब 50 करेंगे बेटा जब इसमें माइनस, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब 2x 130 डिग्री के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा बेटा? x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन है बेटा? मल्टीप्लिकेशन का। जब उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, 2 6 12, 2 5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 65 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 65 डिग्री, यानी हमारे पास x कितनी डिग्री का है बेटा? ये 65 डिग्री का है और ये भी 65 डिग्री का है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमें x की वैल्यू पता चल गई 65 डिग्री की है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। अगर एक बार में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, प्लीज दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। ऑनलाइन स्टडीज का सबसे अच्छा फायदा यही है बेटा कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप उसको बार-बार देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कहता है? अब से इसी का सेकंड पार्ट जो है बेटा, उसकी फिगर को अगर हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ है बेटा, ये दो साइड यानी AC और CB दोनों साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा इसकी साइड यानी एंगल A और एंगल B, ये जो एंगल B है, दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। तो लिख सकते हैं मैंने यहां पर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, किससे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से हमें ये पता चल जाएगा बेटा कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है। अब इन दोनों में से हम किसी की भी वैल्यू निकाल लें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी बेटा, ठीक है। मगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो हम सम एंगल प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब कर लेते हैं बेटा। अब देखिए एंगल B किसके बराबर हो जाएगा बेटा? देखिए एंगल B और A, ये एंगल और A B और C ये एंगल, ठीक है, दोनों क्या बना रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। किसके सम के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल B, देखिए बीच का एंगल है, B हमेशा बीच में रहेगा, DB और A इज प्लस AB और C, एंगल AB और C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर है। हमें पता है बेटा बाय लीनियर पेयर से दो एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 140, यानी 144 प्लस एंगल, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो एंगल AB और C इज इक्वल्स टू 180, इसको उधर ले जाते हैं तो एंगल AB और C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 144, ठीक है। अब ये आ जाएगा 6, ओके। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे बेटा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, यानी 36 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 36 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल 36 डिग्री का है बेटा, तो ये एंगल 36 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने लिखा है एंगल A और एंगल B किसके बराबर है बेटा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसी से कर लिया, ठीक है। अब हमें एंगल A पता है, एंगल B पता है, एंगल C निकाल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल A B एंड C, ठीक है। अब सम एंगल प्रॉपर्टी लगा लें, सम एंगल प्रॉपर्टी। अब सम एंगल प्रॉपर्टी जब लगाएंगे बेटा तो हम लिख सकते हैं 36 प्लस 36 प्लस x इज इक्वल्स टू 180,
36 plus 36, 6 plus 6 12, 72 plus x is equals to 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। x is equals to, ये ऊपर का पार्ट है बेटा, x is equals to 180 minus 72, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 1, यानी कितने डिग्री का हो गया 108 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 108 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब एक चीज हम आप लोगों को और बता दे रहे हैं कि एंगल के नेम कैसे लिखेंगे बेटा, नेमिंग। ठीक है, जबकि हमने लाइंस एंड एंगल्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूं आप लोगों का। जब कभी भी बेटा कोई ऐसे एंगल्स बने होते हैं हमारे पास इस तरीके का, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, तो इस एंगल का जो नाम होता है बेटा वो होगा, या तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं ए बी और सी, या तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं एंगल सी बी और ए, यानी एंगल सी बी और ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ए बी और सी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज होगी। और ये वाला जो एंगल होगा बेटा वो होगा ए बी और डी, क्या होगा एंगल ए बी और डी। इस तरीके से हम इस एंगल्स की क्या करेंगे बेटा, नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। जो भी एंगल बीच में होता है बेटा, इसका मतलब हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। किस पे वर्क कर रहे हैं, उसी एंगल के ऊपर वर्क ही कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट्स एग्जांपल नंबर 3। Now let's continue with example number 3. अब example number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, find the value of x and y in each of the following figure। इसमें भी सेम हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। बस हमें क्या देखना होगा बेटा, हमें डायग्राम्स को समझना होगा। जो हमारे पास फिगर दी होगी, ठीक है, उनको केयरफुली समझेंगे कि हमें क्या देखने को मिल रहा है उन फिगर से, कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे एंगल्स हैं जो हमें दिए हुए हैं। ओके, सो सबसे पहले हम फिगर 1 की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर फिगर को देखेंगे तो हमारे पास दो साइड दी गई है, ये और ये साइड सेम है, ये ओके इक्वल है। अच्छा, अगर ये दो साइड्स सेम है तो हमारे पास एक थ्योरम थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इससे हमें ये पता चल जाएगा बेटा इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये, तो यानी ये दोनों सेम है। अगर ये x दिया है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। श्योर। अब एक एंगल हमें ये दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का है, तो इससे हमें क्या पता चल गया बेटा कि एक एंगल तो हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है और दो एंगल हमारे पास x है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो निकाल देते हैं बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लिख देंगे बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A किसके बराबर है बेटा, देखिए x के बराबर है, x प्लस B किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, प्लस C किसके बराबर है बेटा, हमारे पास x के बराबर है, इज इक्वल्स टू 180। अब हो जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 45 डिग्री। x कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू पता चल गई 45 डिग्री की। अगर ये 45 डिग्री है बेटा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। श्योर। अब देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब हम कुछ भी ना देखें तो हमें ये पता है बेटा ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, एक लाइन पे दो एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम निकाल सकते हैं बेटा x और y, तो निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये एंगल दिया हुआ था बेटा, ठीक है, इसको हम c मान लेते हैं, तो एंगल c और ये y, अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। हमने ये x माना था क्योंकि ये x था इसलिए ये x था, तो हम मान लेते हैं कि x प्लस y, तो लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x कितना है बेटा, 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180, सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45, तो 5 आ जाएगा बेटा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यानी 135 डिग्री। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 135 डिग्री। ओके, y की वैल्यू कितनी हो गई, 135 डिग्री हो गई। श्योर, इतना हमें समझ में आ गया बेटा कि किस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, मेक श्योर कि इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को लिखेंगे, बस यहां पर जो हमने x + y = 180 डिग्री लिखा है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर
ऑफ एंगल। ओके, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बेटा कि कौन सी थ्योरम लगाई है हमने। मेक श्योर ये सारी चीजें आप मेंशन करें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वन पे मूव करते हैं बेटा। सिर्फ जितना ज्यादा आप डायग्राम्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, यानी जो फिगर्स बनी हुई है बेटा, अगर आप उनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए बेटा, हमें ये पता है ये साइड और ये साइड क्या है बेटा, इक्वल है, यानी ए और बी और ए और सी दोनों क्या है बेटा, इक्वल साइड है। इससे हमें ये पता चल जाएगा बेटा सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये वैल्यू भी x हो जाएगी। ओके, अच्छा ये वैल्यू भी x हो गई, ये वैल्यू भी x हो गई। अब एक चीज देखिए बेटा, हमारे पास मैंने क्या बताया था बेटा, जब कभी भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये 92 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 92 डिग्री का हो जाएगा। ओके, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब ये 92 डिग्री का हो जाएगा तो हमें ये पता चल गया कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। अब एक दिया है, बाकी दो है, तो सब एंगल प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। अब क्या करेंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए कितना है, 92 डिग्री, प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 92 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 92, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 17 में से 9 माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास बचेगा 8। ओके, सो अब हमारे पास कितना हो गया बेटा, x की वैल्यू हो गई अपॉन 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 44 डिग्री, यानी x कितना हो गया बेटा हमारे पास 44 डिग्री और 44 डिग्री, यानी ये दोनों की वैल्यू हमारे पास 44 डिग्री की आ गई बेटा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम y की वैल्यू लीनियर पेयर से नहीं निकालेंगे बेटा। आपको तो ये तो पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से जो है क्या कहते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री की होती है, तो इस तरीके से। बट एक चीज हमें और दी हुई है बेटा, जो हमारी दूसरी थ्योरम थी उसको भी मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आपको। वो क्या है बेटा, टू ऑल्टरनेट यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल y। एंगल ए कितना है, 92 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल y। तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 4 30, 136 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल y। एंगल y कितने डिग्री का हो गया बेटा, 136 डिग्री का होगा। अब यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, यहां पर हमको मेंशन करना पड़ेगा क्या चीज, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ओके, इससे हमें ये पता चल जाएगा बेटा कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। इससे हमें एंगल y की वैल्यू मिल जाएगी। चाहते तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली थी बेटा, हम चाहते तो बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से बने हुए 80 डिग्री से माइनस करके भी निकाल सकते थे, जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। बट मैंने आपको डिफरेंट वे से सिखाया जिससे आपको ये थ्योरम भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट आप लोग को चीजें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हुए चले, इस वजह से मैंने ये थ्योरम को यूज किया था। मेक श्योर इंट्रोडक्शन पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा बेटा, उसमें हर चीज एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओके, अब नेक्स्ट मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड। नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब सबसे पहले इसमें हम दो ट्रायंगल बने हुए हैं बेटा, हमारे पास किससे बने हुए हैं, दो ट्रायंगल बने हैं, है ना। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास अगर हम ट्रायंगल ए बी और सी को देखें, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। अब लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ये हो जाएगा हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सब ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पता चल गया, ये पता चल गया एंगल ए कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है, अब पता कर लेते हैं ये एंगल 90 डिग्री का है तो एंगल ए अब निकाल लेते हैं, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। एंगल ए ये x है तो ये भी x हो जाएगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 plus x is equals to 180, तो 2x is equals to 180 minus 90, तो x is equals to 90/2, तो x is equals to 45 डिग्री। कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये भी 45 का हो गया और ये भी 45 का। ओके, अब देखिए ये 45 का हो गया है और ये भी 45 का हो गया। अब ट्रायंगल किसकी बात करते हैं बेटा, ए सी और डी की बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग, x की वैल्यू आ गई है, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। अब जब y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए सी और डी। इन ट्रायंगल ए सी एंड डी हम ए सी और डी ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा। देख लीजिए पहले कौन सा ट्रायंगल है वो। इस ट्रायंगल में बेटा हमको पता है कि AC इक्वल है CD के। AC किसके बराबर दिख रहा है बेटा हमें, CD के बराबर दिख रहा है। अब ये एंगल, अब इससे क्या पता चलेगा बेटा कि हमारा ये जो एंगल A है ऊपर वाला, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, y के इक्वल हो जाएगा, ये भी y के इक्वल हो जाएगा। क्यों, इससे हमें पता चल जाएगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। सेम वही चीज लिखेंगे बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो अगर ये y है तो ये y है। अब देखिए बेटा, ये जो हमारे पास वैल्यू थी, पहले इसकी वैल्यू निकाल देंगे अगर, तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि हमें ये पता चल गया ये y, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल लें बेटा, बाय ऑल्टरनेट नहीं सॉरी बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। किससे निकालेंगे बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से निकाल लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अगर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये और ये का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये एंगल x था और ये एंगल c, हम मान लेते हैं ये एंगल c है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं ना बेटा अभी, तो ये हमने एंगल c मान रखा है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। एंगल x प्लस एंगल c is equals to 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अगर हम मानेंगे बेटा, अगर a b और c की बात करें, इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल c ही है। ठीक है, बट अभी हमने इस एंगल को नहीं कंसीडर कर रखा है, क्योंकि हम सिर्फ किस ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं बेटा, a c और d पे वर्क कर रहे हैं। यानी a c और d, यानी ये वाला एंगल जो हमारा पार्ट है ये छुपा हुआ है। ठीक है, और ये वाला वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी बेटा, तो हम इसको x मान लेंगे। हम मान लेते हैं एंगल x और एंगल से कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इससे c की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा। तो ये हो जाएगा 45 प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180, एंगल c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45, तो एंगल c इज इक्वल्स टू 531, कितना हो गया बेटा, 135 डिग्री। यानी ये 135 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल, अब हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, ये पता चल गया है, तो हम लोग सम एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं बेटा। तो अब लगा देते हैं बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस y प्लस 135 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो y इज इक्वल्स टू 5, हमारे पास आएगा 7 4 45 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री का। और 45 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं बेटा 45 को 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा बेटा 0.5, यानी 22.5। कितने डिग्री का हो जाएगा, y का एंगल कितना है, 22.5 डिग्री।
कितना आ जाएगा बेटा, यानी ये 22.5 डिग्री का है और ये भी 22.5 डिग्री का है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। मेक श्योर बस आप लोग को डायग्राम से ध्यान रखना है बेटा कि फिगर्स को कैसे कंसीडर करना है। फिगर्स को अगर आप देखना सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। Now let's move to the example number 4. अब example number 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, in the adjoining figure AB, जो लाइन AB है is parallel to DC, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, if एंगल ABC यानी जो एंगल A, B और C है, ठीक है, उसमें B कितने डिग्री का है, 68। B A B C मतलब B की बात हो रही है बेटा। एंगल B किसके डिग्री का है, 68 डिग्री का है, और एंगल DAC यानी A कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। देखिए D A और C ये 35 डिग्री का है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, x, y और z की वैल्यू, यानी x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि x की वैल्यू पहले कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इन ट्रायंगल हम बात करते हैं, x यहां पे है बेटा, तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। सबसे पहले किस ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं, इन ट्रायंगल DA और C, DA और C पे बात करते हैं। हमें क्या दिया है, AD is equals to DC, ये दिया हुआ है बेटा। इससे हमें ये पता चल जाएगा, अगर हम A, B और C की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा एंगल DA और C, एंगल DA और C यानी एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, is equals to एंगल DC और A, किसके बेटा, DC और A के बराबर है, यानी एंगल A। इसमें किस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, जो बीच में होता है उस एंगल की बात करते हैं, यानी एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल जो है क्या कहते हैं, बराबर है। तो ये लिख देंगे 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। किस तरीके से हुआ बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल, हमें ये पता चल गया। अच्छा, अब ये पता चल गया कि 35 डिग्री की है, तो ये भी 35 डिग्री की है। अब हम एंगल भी निकाल सकते हैं बेटा। ओके, तो हम निकाल लेते हैं बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर हम सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, इसका सम इसके सम तीनों 180 डिग्री के बराबर होगा इसमें। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं बेटा। देखिए एंगल DAC प्लस एंगल DCA प्लस, अब देखिए एंगल D है ना ये, तो ABC लिख सकते हैं या CDA लिख सकते हैं। D एंगल बीच में होना चाहिए, जिसकी बात करते हैं बेटा वो एंगल हमेशा बीच में रहता है। तो AD और C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 35 प्लस एंगल AD और C इज इक्वल्स टू 180। कितना हो जाएगा बेटा, 70 प्लस एंगल AD और C इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल AD और C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 110 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या पता चल गया बेटा, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। इससे हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली बेटा, इसका प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, एंगल y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं पहले कैसे निकलता है। सबसे पहले बेटा हमको एक चीज दी हुई थी बेटा, इस क्वेश्चन को जब हमने रीड किया था तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। क्या है बेटा, दो पैरेलल लाइन, यानी AB ये नीचे वाली लाइन और DC ये ऊपर वाली लाइन। AB और DC ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो A और C है, A C से जो लाइन जा रही है ये इस तरीके से जा रही है बेटा। तो ये क्या है बेटा, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये क्या है बेटा, एक ट्रांसवर्सल है। तो ये साइड और ये साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं बेटा, अब किसकी बात करेंगे,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 35 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें, AB इज पैरेलल टू DC और AC हमारी क्या है बेटा, AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। ये हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमारा ये जो लाइन जा रही है AC A और C से ज्वाइन हो रही थी ना बेटा, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसको अगर एक्सटेंड कर लेंगे हल्का सा, ये देखिए पैरेलल लाइन है ना बेटा, ये एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये और ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ये एंगल दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं ये Z है जो बेटा, तो Z इज इक्वल्स टू 35 डिग्री बाय क्या हो जाएगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 35 डिग्री आ गई। अब देखिए 35 डिग्री का ही आ गया हमारे पास। अब हम ट्रायंगल किसकी बात कर लेते हैं बेटा, इससे पता चल गया बेटा, ट्रांसवर्सल से आपने निकाल लिया Z की वैल्यू 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल A C और B की बात कर लेते हैं, A C और B, ये A है, ये C है और ये B है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल A is equals to y, angle B is equals to 60A, angle C is equals to 35 डिग्री। तो अब y की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, सेम वही सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equals to 180 डिग्री। तो y प्लस 60A प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 13 6 4 10 103 डिग्री। तो y प्लस 103 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 103 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 77 डिग्री। कितनी हो जाएगी बेटा, 77 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 77 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। प्लीज मेक श्योर ये जो ट्रांसवर्सल वाला है उसको आप ढंग से प्रॉपर्ली राइट कर दें कि A और C हमारा क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन थी। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने क्या मान लिया बेटा कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 35 डिग्री का हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, देखिए। Now let's move to the example number 5. Example number 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, we have to be very careful while reading the questions, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ही जो हमें फिगर बनानी है वही सारा चीज को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बेटा, चलिए कर लेते हैं। The ratio between the vertical angles and the base angle of an isosceles triangle is 4:3। सबसे पहले तो ये रेशियो में दिया हुआ है बेटा, तो जब कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दी होती है बेटा, तो हम सबसे पहले उसको क्या बना लेते हैं बेटा, उसको वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं। तो 4:3 किसमें हो जाएगा बेटा, 4x, 3x। हमने पहले से इस फॉर्म में लिख दिया। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए सबसे पहले एक वर्ड दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी दो साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। हम मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। हमने मान लिया ये साइड और ये साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। द रेशियो बिटवीन द वर्टिकल एंगल्स, यानी वर्टिकल एंगल यानी ये एंगल या ये एंगल। ठीक है, वर्टिकल एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा 4x और इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा 3x। इसको भी 3x मान सकते थे बेटा, वर्टिकल है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो कोई भी मान लेते हैं। हमने मान लिया एक ये और एक ये। ठीक है, अब दिया हुआ है बेटा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो एंगल B है वो भी 3x के बराबर ही होगा। कैसे होगा, देखिए लिख देंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, तो उससे हमें ये पता चलेगा ये 3x है, ये 3x है, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3x। ये हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या लगा लेंगे बेटा, अब वैल्यू तो फाइंड करनी है सारे एंगल्स की, हमें एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लगा लेते हैं बाय
सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल लेते हैं बेटा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 4x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा, 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 डिग्री। अब सारे एंगल निकाल लेते हैं बेटा। एंगल A इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 18, 4 8 32, 4 1 4 5 6 7 72 डिग्री। अब देखिए एंगल B निकाल लेंगे तो दोनों तो इक्वल ही हैं। एंगल B is equals to angle C is equals to 3x is equals to 3 multiplied by 18, 3 8 is 24, 3 1 is 3 4 5, यानी 54 डिग्री की। ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है और ये हमारा 72 डिग्री। ओके, इससे हमें सारे एंगल्स का पता चल गया कि हमारे पास एंगल A कितने डिग्री का है बेटा, 72, और बाकी दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं बेटा, 54 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 54 डिग्री के। ओके, आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अब तक आप लोग को। प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। फर्दर कुछ एग्जांपल्स हमारे और बाकी रह गए हैं, उसको कंटिन्यू करने के बाद, खत्म करने के बाद एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। एग्जांपल्स बहुत ही मस्ट है, ये सारे एग्जांपल्स अगर आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइजेस खुद ही कर लेंगे बेटा। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।